राजस्थान में भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जोरों शोरों से दिया जा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर देने वाली और रूह कपा देने वाली है। ये कहा भी जाता है कि किस्मत वालों के घर बेटियां जन्म लेती है और घर को रोशन भी करती है। बेटियां माँ की तो दोस्त होती है, लेकिन अपने पिता की भी बेहद करीब होती है। लेकिन भीलवाड़ा में यही रिश्ता तार तार होता दिखाई देता है, जब कर्ज से तले माँ बाप अपनी बेटियों को दुल्हन की तरह सजा कर विदा करने के बजाय अपने ही कलेजे के टुकड़े का सौदा कर देते हैं। जी हाँ, यकीन नहीं होता ना तो आप खुद ही सुन लीजिए। समाज में सबसे घृणित कार्य है, सबसे घटिया काम है। ऐसे काम बेटियों के माँ बाप द्वारा किए जा रहे हैं। मैंने रिसेंट ही ऐसे केस को फेस किया है, जिसमें मेरे रिलेशन में मेरा भांजा है, उसका बाप उसकी बच्ची को कई जगह बेच चुका है और ऐसी ठगी का शिकार मेरा भांजा भी हुआ है, जिसका मैंने खुद लड़ करके और केस दर्ज करवाया और उसका केस पुलिस थाना सदर में दर्ज है। और इसमें जो है मैत्री मैडम यहाँ की डीएसपी एसपी है, एडिशनल एसपी मैत्री मैडम का बड़ा सहयोग रहा है और उन्होंने सेंसिटिव होकर के ये केस दर्ज कराया उसके पिता के विरुद्ध कि उसका बाप जो है दर दर बेटी को बेच रहा है। और इस तरीके से जो केसेज हमारे भीलवाड़ा में कई जगह ऐसी घटनाएं हो रही है, सबसे शर्मनाक घटना है। आज के आधुनिक दौर में ऐसी घटनाएं पर लगाम लगनी चाहिए और बाकायदा प्रशासन का और समाज का सहयोग होना चाहिए बाकायदा, और सामाजिक जागृति की महती आवश्यकता है। तो आपने सुना सामाजिक कार्यकर्ता और वकील नारायणी बागरिया ने क्या कुछ कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंक से कम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने खुद ने अपने परिवार में ऐसा एक विवाद देखा है, जहां पर मेरे भांजे की बहू को उसी के पिता ने पैसे के लालच में बेचा। आपको ये बता दें कि जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार को एक नोटिस जारी किया कि राज्य के आधा दर्जन जिलों में जाति पंचायतों के फरमान पर वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए लड़कियों की स्टाम्प पेपर पर नीलामी की जा रही है और इससे इनकार करने पर उनकी माताओं का बलात्कार भी किया जाता है। आयोग के एक बयान के मुताबिक उसने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। बयान के मुताबिक राजस्थान के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को 4 सप्ताह के भीतर आयोग को जवाब देने को कहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया में छपी एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें यह बताया गया है कि राजस्थान के कुछ जिलों में अभी भी जातगत पंचायतें, कास्ट पंचायत काफी सक्रिय हैं। खास तौर से डिस्प्यूट्स के निस्तारण के लिए यदि कोई विवाद है और ऐसे विवाद जिनमें किसी ने लोन लिया है और उसकी अदायगी नहीं कर पा रहा है, तो कास्ट पंचायत उस व्यक्ति पर दबाव बनाते हैं कि वो अपनी लड़की की नीलामी करे और स्टाम्प पेपर पे उसकी बाकायदा खरीद फरोख्त दर्ज होती है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है। और यदि वो इसके लिए राजी नहीं होता तो उसकी पत्नी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप किया जाता है। कमीशन ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और इस संबंध में राजस्थान के मुख्य सचिव और डायरेक्टर जनरल पुलिस को नोटिस भेजकर 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है और ये उनसे पूछा है कि इस तरह की जो इलीगल गतिविधियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं और यदि नहीं किए हैं तो क्या करने का इरादा है, और साथ ही क्या अभी तक कोई क्रिमिनल एक्शन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ किया गया है जो इस तरह से सिस्टमेटिक फ्लैश ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही आयोग ने अपने स्पेशल रिपोर्टर से भी अनुरोध किया है कि वो राजस्थान में जाएं और तमाम स्थानों का दौरा करें और जमीनी हकीकत पे को जानकर आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट दें। कहीं चंद रुपयों के लालच तो कहीं कर्ज के बोझ तले दबे परिवार अपने कलेजे के टुकड़े का सौदा करने को मजबूर है। भीलवाड़ा मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के पंडेर कस्बे से सटी कंजर बस्ती में ऐसी घटनाएं आम बात है। दलालों के माध्यम से शपथ पत्र पर बेटियों को मजबूर पिता बेच रहे हैं, तो वहीं पंडेर पंचायत के सरपंच मुकेश जाट का क्या कहना है वो भी सुनवा देते हैं। कुछ ऐसी समाज रहती हैं जो बहुत आर्थिक स्थिति और गरीब स्थिति में हैं, कर्जा बढ़ने की वजह से
इनके पास जो जमीन रहती है थोड़ी बहुत, या अपने लड़कियां इनके रहती हैं, उनको बेचने में मजबूर हो जाते हैं। तो एजेंट लोग इनकी बच्चियों को खरीदने के लिए स्टाम्प पेपर पर लिखाई पढ़ाई करवाते हैं। उन लिखाई पढ़ाई के आधार पर उन लड़कियों को खरीद कर इनके देश विदेश में बेचा जाता है। फिर जो उन बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उनमें से कुछ हिस्सा एजेंट लोग लेते हैं और बाकी उस गरीब परिवार को देते हैं। तो सुना आपने, मुकेश जाट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मजबूरी में अपनी बेटियों का दलालों के माध्यम से सौदा करना पड़ता है। दलाल लोग कमीशन के चक्कर में बेटियों को दूसरे देशों में बेचते हैं, जहां पर उनसे जिस्म फरोशी तक करवाई जाती है। इस पर रोक लगाने के लिए इन परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता है। आज के इस दौर में जहां पर बेटियां चूल्हे चौके से निकलकर चांद पर परचम लहरा रही है, वहां पर बेटियों की होने वाली सौदेबाजी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने वाले तमाम सामाजिक संगठनों और इससे जुड़े हुए विभागों की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कब बदलेगी बेटियों की तस्वीर, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि ये जरूरी नहीं कि रोशनी के लिए घर में चिराग ही हो, बेटियां भी ए जमाने वालों घर को रोशन करती है। इसलिए इन बेटियों को बेचिए नहीं, बचाइए। अब पंचायती घटना सामने आई, क्या समझाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि भिलवाड़ा में जिस तरह की घटना हमारे सामने निकल कर आई है, उसको लेकर बाल आयोग कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता है। और जैसे ही इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत प्रभाव से इसको प्रसंज्ञान लेते हुए हमने वहां से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहिए है। साथ ही साथ वहां के जिला कलेक्टर और एसपी महोदय से भी बातचीत कर पूरे मामले की लिखित में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाल आयोग ने चाहिए है। 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिवस के अंदर अंदर पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट हमारे सामने होगी और आवश्यकता पड़ी तो मौके पर जाकर मेरे स्वयं के द्वारा भी पूरे मामले की छानबीन की जाएगी।